चलिए अक्षरों पे आते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी पे। ज्यादा ज्योतिष में नहीं घुसेंगे, नहीं तो गरिमा बोलेगी ये मेरे को क्या कर रहे हैं ये मेरे साथ। सर एक नेम है सर, अश्विन हाँ अरे नाम, तुम थे अश्विन कहाँ? नेम है। नहीं सर, मैं हाँ बाहर गया था रथ यात्रा में, अभी हाँ थोड़ी देर पर आया। अच्छा अच्छा। सर अश्विन नाम में ना लास्ट में विन आ रहा है, मतलब लाइफ में आगे जाके वो जीत जाएंगे। बिल्कुल, उसको जीतने की जल्दी बहुत होगी। जी सर। जीतने की जल्दी बहुत होगी, वो जीत जाए। विन आ रहा है बात। हाँ सर, मैंने देखा है, लाइक स्टार्टिंग में उनका नहीं था, लास्ट में एंडिंग में वो जीत जाते हैं। हाँ उसके नाम में विन है, वो हार ही नहीं सकता। अगर किसी के नाम में WAR वॉर लग गया, वॉर मतलब लड़ाई, तो वहां पे लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। जैसे ईश्वर, WAR, है ना? तो लाइफ में प्रॉब्लम होगी। गणेश का दूसरा नाम ईश्वर है, सबूत बैठा है सामने। ठीक है। और ऐसे वार WAR के नाम जितने होते हैं, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों के अलावा भी क्लास में जो है, WAR जब भी साउंड करेगा साथ में, दिक्कत होगी लाइफ में। बिना मतलब की फाइट, स्ट्रगल, वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी रहेगी। सर किसी जगह का नाम है, जैसे वारंगल करके जगह का नाम है, वहां भी प्रॉब्लम ऐसी होती होगी, वारंगल करके बोल सकते हैं कैसे? हाँ बिल्कुल, जगह के ऊपर सर पूरा एनर्जी का इफेक्ट आता है। मेरा बर्थ प्लेस है सर वारंगल। वारंगल क्या होता हाँ है जी वहां पे? सर, वहाँ पे मतलब फोर्ट है सर, फोर्ट मतलब वो जो जैसे पहले राजा वो लोग होते थे ना, उनके बहुत सारे फोर्ट्स हम्म। हैं। मतलब वो जंगी होता था बहुत ज़्यादा जी पहले। सर, पिलर्स है भाई बहुत। पिलर्स। सर मैं एक और चीज शेयर हिस्टोरिकली वॉर जोन था वो, हिस्टोरिकल। ऐसा बोल हाँ जी सकते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नक्सलेट्स बहुत है ऐसे। सर, मतलब हाँ पोलैंड जी। का कैपिटल है वॉर्सो। हम्म। और वो तेरी- जितनी फ्लाइट्स वहां से आती हैं, वो कोशिश सिर्फ ये करते हैं कि हम उतनी देर तक निकाल दें जितने में कॉम्पेंसेशन ना देनी पड़ जाए। मतलब अगर उनका 4 घंटे का बैरियर है, तो 3 घंटे 50 मिनट लेट उतार देंगे यहाँ पे, क्योंकि 4 घंटे से पार हो गया तो क्लेम बन जाता है $500-600 का। एक अच्छा फ्लाइट नहीं आती सर वहां से, वॉर्सो से, जो वाया वॉर्सो होकर आ रही है और वो टाइम से आ रही है। अच्छा, सेकंड वर्सा के नाम से एक एग्रीमेंट भी मशहूर है, वर्सा एग्रीमेंट। हाँ हाँ जी सर, सर बिल्कुल है है। सर। वर्सा सेकंड पैक्ट करके कुछ है। है। और सर ये हाँ अभी जी। और अभी तो वॉर सेकंड चल वर्ल्ड रही है, वॉर ये में भी हिटलर तो ने हमला सेकंड जहां किया था, वो कौन सा सिटी था? नहीं, ध्यान सर। अरे पोलैंड पे हमला किया था ना, नहीं किया था से उसने, हिटलर ने? मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं पूरा, मुझे लगता है पोलैंड पे हमला हुआ था उससे। नहीं, होने वाला था शायद, उससे पहले इन लोगों ने कुछ प्रोटेक्ट किया था, कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं। सर ये बेसिकली और वॉर्सो पैक्ट हुआ था, वॉर्सो पैक्ट हाँ वो जी सोवियत वॉर्सा सर। पैक्ट। बनाया था वॉर्सो वो उसके पैक्ट तो साथ। बड़ा मशहूर है सर, तो मशहूर पढ़ाया है। भी हाँ जाता है। वॉर्सा पैक्ट। हाँ सर, पोलैंड पे ये अटैक किया था 1 सितंबर 1939 है ना? वर्षा वो उस पे, पोलैंड पे हमला हुआ था, सर मुझे भी सर, याद सर और ये कहते हैं कि अभी जो ये यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, ये अगर एक्सपैंड होगी सबसे पहले पोलैंड पे ही आएगी, है। अगर एक्सपैंड हुई तो। सर वो होगा क्लियर जब तो कोई अच्छा, इशू नहीं था। यूक्रेन के नाम में क्या आ रहा है? रेन क्रेन। यू यूक्रेन के नाम को डिवाइड करो। यूक्रेन। क्रेन। क्रेन। क्रेन से क्या होता है? क्रेन क्या करती है? कुचल देगा सर। क्या? नहीं, उठाने डिमोलिश। का। अरे क्रेन डिमोलिश। लिफ्ट रिपेयर। करने के काम आती है भाई। लिफ्ट। कंस्ट्रक्शन। शिफ्टिंग हाँ जी। शिफ्टिंग। लिफ्टिंग लिफ्टिंग हाँ जी। लिफ्टिंग के काम आती है ना, क्रेन हाँ, लिफ्टिंग के लिफ्टिंग काम हाँ आती जी है हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी। तो रशिया क्या कर रहा है वहां पे? अपने सिटी को रिक्लेम कर रहे हैं, वहां पे लिफ्ट कर रहे हैं वो। मेरे वाले दे दो मुझे, मैं अपने आप उठा के इसको अपने में जोड़ लेता हूँ, यही तो कर रहे हैं ना वो। नहीं कर रहा? रशिया का झगड़ा ही वो, उसको 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां की, वही चाहिए उसको, पूरा यूक्रेन थोड़ी चाहिए। चलो, और बताइए ऐसा कुछ। ये हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ को ना आए, कुछ कहेंगे तुकबंदी हो रही है ये तो। वो सर जैसे विनीता। विनीता सर, में वी आई पहले बाद में नीता, तो वो पहले जीत कर फिर हार सकती है क्या? पहले
विन है ना, विनीता, तो हम्म पहले विन आ रहा है, फिर लास्ट नेम में एन आई का भी साउंड है। क्या नतीजा है बताओ ना। तो उनको मतलब वो अगर किसी में जाती है तो उनको स्टार्टिंग में सक्सेस मिले, फिर बाद में उनको फेलियर मिले, ऐसा हो सकता है लाइफ। नहीं, हो सकता है का नहीं, आपके पास एग्जांपल है कुछ तो बताओ, या तो पर बहुत अभी तो क्लियरली आना चाहिए। हाँ, विनीता में विन आ रहा है तो इनिशियल लेवल पे उनको लाइफ में हाँ, सक्सेस अभी मिलेगी। इनिशियल लेवल पे काफी उनको सक्सेस मिले, अभी फेलियर मैंने नहीं देखी उनकी, लेकिन स्टार्टिंग में उनको काफी सक्सेस। फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ विल बी अ सक्सेसफुल लाइफ, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि विन से ही शुरुआत हो रही है ना नाम की। तो बाद में डाउन फेज आ। सर मेरे पास वो इसका तो एक फिर एग्जाम्पल है विनीता नाम का, हम्म और ये जी सही बैठता है। और वो मैं जानता हूँ उनको। तो वो उनका शुरू में लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली बेटर था। विन तो नहीं बोलेंगे, पढ़ाई वढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उन्होंने यूपीएससी कंप्लीट किया। फिर वो उस समय, हम्म उस जमाने की बात है, फादर ने अलाउ नहीं किया ये सब होका हो हा करके। और फिर हम्म। उसके बाद में वो, अब उनकी लाइफ जो है वो, उनका एक बच्चा जो है वो मंगोलॉइड है, और मतलब इस तरह से अब लाइफ में चारों तरफ लोग नहीं है। तो तो अब वो एकदम फेल्यूर, तो मैंने बैठ जाता है वो विन और उसके बाद फेल्यूर बैठ रहा है। हम्म। लेकिन कम से कम 20 30 50 विनीता पे ऐसा रिसर्च करेंगे तब बात करेंगे। हाँ, वो मेरे को पास तो एक एग्जांपल था तो मैंने बताया, अब तो हाँ, रिसर्च तो बाकी करना लोग चाहिए। प्रयास करिएगा और कुछ हाँ। ऐसा निकालने के, क्योंकि अभी एकदम से नहीं कहा जा सकता कि ऐसा हो गई। हाँ, एक एग्जांपल तो मिला। सर विनीत करके है सर मेरा कलीग, वो ऐसे स्टार्ट किया करियर और 3 साल में सीनियर मैनेजर पोजीशन पे चला गया सर। हम्म। स्टार्टिंग बहुत अच्छी मिली। हाँ सर, बहुत यंग है सर, इतना फास्ट अच्छा, ग्रो हुआ सर, अभी अभी डायरेक्टर बनने वाला है सर थोड़े दिन में, और बहुत यंग भी विनीत है। विनीत है सर उसका नाम। विनीत सर एक नाम है जो आपको शायद देखने को बहुत मुश्किल से मिलेगा। हिट करने की, राम नाम के जितने भी लोग होते हैं ये अपने वचन के बड़े पक्के होते हम्म। हैं। अगर कुछ रिलेट कर पा रहे हैं तो करिए। दो में तो कर रहा है सर, लेकिन एक में नहीं कर रहा। राम प्रताप मेरे साथ, मेरे साथी काम करते हैं, वो इस मामले में हम्म सही है। लेकिन उनका एक इशू है, बहुत हेल्थी थे वो, और अचानक से मतलब इतना उनकी लाइफ में वो आ गया, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हो गए, और उनका हेल्थ इशू खत्म नहीं हो रहा। और एक हमारे हैं राम नहीं, हम प्रसाद। हेल्थ इश्यू की बात नहीं कर रहे। तो देखिए, ये कहाँ से जोड़ रहा हूं मैं, पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करते हम्म, हैं। हम्म, राम जी के बारे में कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। हम्म। हम्म, तो राम के लोग जो होते हैं, राम नाम के जितने लोग होते हैं, उनकी आस्था अडिग होती है। वो अपनी आस्था से, आस्था किसी में भी हो सकती है, हाँ हाँ आस्था किसी पेड़ में भी हो सकती है, किसी पत्थर में भी हो सकती है, किसी पहाड़ में भी हो सकती है, किसी शहर में भी हो सकती है। आस्था किसी चीज में होगी ये नहीं कहा जा सकता, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन कमिटमेंट वैल्यू जिसको हम थोड़ा अंग्रेजी में बोलते, कि अगर आपके साथ वो कमिटेड हैं, इफ दे आर लॉयल टू यू, अगर वो आपके दोस्त हैं तो वो आपके दोस्त रहेंगे, वो चीट नहीं करेंगे। दो ये बात एग्जांपल मैं मेरे कहना पास चाहता भी है सर, हूँ जी। और बताइए। दोनों पे सटीक बैठता है। एक मेरे योगा के टीचर हैं, एकदम सिंपल हम्म आदमी है, लेकिन अपने बात के 100% पक्के हैं हाँ, एकदम। और दूसरे मेरे बात के धनी पिताजी। होते हैं। हाँ, और मेरे फादर, उनका भी। हम्म हाँ, तो उनका राम अवतार नाम था, गुजर गए बहुत साल पहले, लेकिन वो बात मतलब बोल दी तो फिर वो हो गई। वो बोलते थे जब मुंह से निकल गई, जिस आदमी की जवान की वैल्यू नहीं है वो इंसान ही नहीं है, उनका कहना था कि वो इंसान ही नहीं हाँ, यही बात मैं कह